आदाब, उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सलाल व दुलहस्ती पावर प्रोजेक्टों को बगैर किसी मुआवजा रियासत को लौटाया जाए। 14वीं फाइनेंस कमीशन की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला का मुतालबा। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिलाने की बीजेपी ने कराई है यकीन दहानी। रुकने पार्लियामेंट लद्दाख का बयान का दफा 370 पर हो बहस। और तुलमला समेत कई मकामात पर खीर भवानी मेले की धूम, कश्मीर की रिवायती भाईचारे की फिर जिंदा हुई मिसाल। अब तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सलाल और दुलहस्ती पावर प्रोजेक्टों को बगैर किसी मुआवजे के जम्मू कश्मीर को वापस करने पर जोर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस सिलसिले में एनएचपीसी को मरकजी सरकार की जानिब से मुआवजा फराहम करने के लिए माकूल प्लान मुरत्तिब किया जाए। वज़ीर आला श्रीनगर में 14वीं फाइनेंस कमीशन और रियासत के सरकारी अफसरों की एक मुश्तरका मीटिंग से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने रियासत में मौजूद मरकज के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों से रियासत को मुफ्त पावर के कोटे को 12% से बढ़ाकर 30% करने के मुतालबे को भी शिद्दत से उठाया। इस मौके पर खिताब करते हुए 14वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी ने फिस्कल टारगेट को कामयाबी से अबूर करने पर रियासत को मुबारकबाद दी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 14वां फाइनेंस कमीशन रियासत के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगा। लद्दाख के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट टी चिवांग ने जुमेरात को पार्लियामेंट की रुकनीत का हलफ लिया। हलफ लेने के बाद ही टीवी से बात करते हुए चिवांग ने कहा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिलाना, भोटी जुबान को 8वीं शेड्यूल में शामिल कराना, लद्दाख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करना उनकी तरजीहात में शामिल है। चिवांग का कहना है कि दफा 370 पर बहस होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस दफा से लद्दाख और जम्मू खित्तों के लोगों को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। कि जो वादे हमने किए हैं इलेक्शन के दौरान तो उसको पूरा करेगी। सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी का हम ये दर्जा हासिल करने के लिए हम बहुत, मेरे पूरा पॉलिटिकल कैरियर में यूटी के मुद्दे पर ही सियासत में हूँ और इस इलेक्शन के दौरान हमारा मुख्य मुद्दा जो था वो यूटी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने की बात थी, जिसको कि पार्टी ने माना है। उन्होंने वादा किया है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारे मुद्दे हैं उसमें से एक है जो बहुत इमोटिव इश्यू है और जो वो भोटी भाषा जिसको कि लाखों करोड़ों लोग बोलचाल के लिए और स्क्रिप्ट जो है एक ही स्क्रिप्ट पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भारत के आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल किए जाने की बात है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये हुई है जम्मू कश्मीर में कि जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं या लद्दाख में रहने वाली जो माइनॉरिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। पॉपुलेशन के लिहाज से देखें, एरिया के लिहाज से देखें, लद्दाख और जम्मू को मिला के पॉपुलेशन भी ज्यादा बनता है, एरिया तो बहुत बड़ा है। कश्मीर वादी का 3/4 हिस्सा लद्दाख ही बनता है। लद्दाख के रहने वाले लोग, जम्मू के रहने वाले, हम चाहते हैं डिस्कशन, आर्टिकल 370 डिस्कशन चाहते हैं। हम चाहते हैं आर्टिकल 370 हटे ताकि हम भारत का अभिन्न अंग बन सके। और जब भी ये मुद्दा आता है तो कश्मीर के लोग कहते हैं इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। हम भी कश्मीर का हिस्सा कहने को कहते हैं, वो लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू भी कश्मीर का हिस्सा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इल्जाम लगाया है कि असल धारे की कुछ सियासी जमातें सियासी मकासद हासिल करने के लिए रियासत के तीनों खित्तों के अवाम के बीच इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। जामे मस्जिद श्रीनगर में खुतबे जुमा देने के मौके पर मीरवाइज ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नजर ऐसा किया जा रहा है। मीरवाइज ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस तरह की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हुर्रियत अवाम को तकसीम करने की किसी को इजाजत नहीं देगी। जो अल्फाजों की जंग में पढ़कर पोलराइज करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, पोलराइजेशन की सियासत करनी है, उनको हम खबरदार करते हैं। इसके संगीन एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम करने पर उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सीनियर लीडर ने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि मुलाजमीन के बकिया मुतालबात को भी तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैजुअल वर्करों को मुस्तकिल करना और तनख्वाहों में तफावत दूर करना उनके कुछ बकिया मुतालबात में शामिल है। अब्दुल्ला साहब और उनकी कोलिशन सरकार का अजय की ओर से शुक्रिया अदा किया जाता है कि एम्प्लॉयज की एक बहुत ही बड़ी मेजर डिमांड थी एज एनहांसमेंट का, उसको उन्होंने पूरा किया है। और उसके साथ साथ
हमारी 2-3 डिमांडें और हैं, जिसके लिए कि कमिश्नर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये आश्वासन दिया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर वो भी पूरी की। अनंतनाग के नौगाम वेड़ीनाग इलाके में 2 रोज कबल एक स्कूली तालबा के साथ कुछ औबाश नौजवानों की जानिब से जबरदस्ती करने के खिलाफ डोरू में दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब वेड़ीनाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालबा पहलगाम से सैर करके वापस आ रही थी। नौगाम के मकाम पर कुछ नौजवानों ने उनके साथ मुबैना तौर पर दस्त दराजी करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 10वीं जमात की एक तालबा का कान बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ताहम SHO की जानिब से इस वाक़े को एक हादसा करार देने के एक अखबारी बयान के बाद लोगों ने फिर एक बार एहतजाजी मुजाहरे किए। पुलिस ने इस सिलसिले में पहले ही FIR दर्ज कर ली है, जबकि अखबारी बयान की बुनियाद पर फिलहाल SHO डोरू को भी मुअत्तल कर दिया गया है। उधर कई समाजी और दीनी तंजीमों ने इस वाक़े की मजम्मत की। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस से सख्त इक़दाम करने की अपील की है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मतलब जोरदार कार्रवाई की जाए, और यहाँ बच्चे जो इन्होंने अरेस्ट किए हैं उनके खिलाफ जो भी FIR है, जो भी एक्ट्स है, वो पब्लिक के सामने लाए। तो हम पुरअमन तौर पर तब तक यहाँ पे ही बैठेंगे जब तक वो FIR कॉपी हमें नहीं दिखाएंगे कि उसमें इनके खिलाफ कौन कौन से एक्ट्स लगे हुए हैं। अगर वो इस मुतालबे को हमारा मुतालबा पूरा नहीं करेंगे, हम खुद कानून में हमारा एक प्रोविजन है, हम खुद अदालत में इनके खिलाफ केस लड़ेंगे। एक स्कूल जो था यहाँ वेरीनाग का, वो एक्सकर्शन पे गए हुए थे पहलगाम, और वापसी पे कुछ लड़के जो उनको फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ इंडिसेंट एक्ट्स परफॉर्म किए हैं, और उस वजह से ये जो लड़की है उसका जो कान है वो पार्शली डैमेज हो गया है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और फिलहाल हमने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है, पूरे जो मुलजिम है वो गिरफ्तार है, और जो वैन है, कंसर्न वैन है, वो भी हमने सीज की है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की रियासती यूनिट ने नौशहरा राजौरी में एक नाबालिग लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेजी मामले में रियासती इंसानी हकूक कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। BJYM के रियासती सदर रविंद्र राणा की मांग थी कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी और जिला अस्पताल राजौरी के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका इल्जाम था कि डॉक्टरों ने मुतासरा लड़की को वक्त पर तिब्बी इमदाद से महरूम रखा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में इस तरह के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और महकमे के अनंतनाग जिले में तैनात 2 दीगर अफसरान के खिलाफ दस्तराजी के एक मामले में FIR दर्ज की है। तफसीलात के मुताबिक महकमे की एक खातून मुलाजिम ने इन तीनों अफसरान पर दस्तराजी का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद सईद आखून ने लोगों से कहा है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहें। वो मेडिक शाह कॉलोनी हजरत बल श्रीनगर में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी का मंशूर लोगों तक पहुंचाने का काम करें। वज़ीर मुमलिकत बराए सनअत व कॉमर्स सज्जाद अहमद किचलू ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ में एक CT स्कैन मशीन अवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सज्जाद अहमद किचलू ने कहा कि जिला किश्तवाड़ में अक्सर सड़क हादसा पेश आते रहते हैं और ऐसे में मरीजों को जम्मू मुंतकिल करना पड़ता है। उनका कहना है कि इस मशीन की नस्ब होने से खित्ते के अवाम को काफी फायदा पहुंचेगा। किचलू ने अस्पताल में 100 बेड के इलाहिदा ब्लॉक मंजूर करने के लिए साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद की सताइश की। एरिया है और मैक्सिमम जब भी एक्सीडेंट होते थे तो हेड इंजरी जो है वो खास मतलब इंजरी होती है, मल्टीपल इंजरी होती है वो। इसके लिए फिर यहाँ जो CT स्कैन की बात होती थी तो CT स्कैन के लिए इनको या तो जम्मू जाना पड़ता था या श्रीनगर जाना पड़ता था। तो आप जानते हैं कि ये इलाका जो है बहुत ही गरीब इलाका है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। उधमपुर जिले के बंट गांव के तलबा को तालीम हासिल करने के लिए जोखिम भरा सफर करना पड़ता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जाने के लिए तलबा को तवी नदी को तीर कर उबूर करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि बंट से 8वीं जमात पास करने के बाद तलबा को समरोली के हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। गुज़िश्ता कई सालों में कई लोग इस दरिया को उबूर करने के दौरान डूब भी चुके हैं। कुछ महीने कबल चिनानी घोदरी हलके के रुकन असेंबली कृष्ण चंद भगत ने ऐलान किया था कि
के 4.5 करोड़ की लागत से इस नदी पर मोटर ब्रिज तामीर किया जाएगा, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। हमें तभी क्रॉस करने की बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार बड़ी बाढ़ आती है तो हम घर पर ही रह जाते हैं और हमारी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द पुल चाहिए, नहीं तो हम पढ़ाई ही छोड़ देंगे। हमें इस नदी को पार करते हुए बहुत समस्या आती है। हमारे कपड़े भीग जाते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि हमें एक पुल दिया जाए ताकि हमें आर पार करने के लिए, इस नदी को आर पार करने के लिए आसान होए। यहाँ पर तकरीबन 10 पंचायतें इस पर जो डिजर्व करती हैं। 10 पंचायतों को सभी की प्रॉब्लम है और काफी देर से आज़ादी के बाद हम इस पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। एमएलए साहब कृष्ण चंद्र भगत जी आए और उन्होंने पब्लिक में 500 आदमी तकरीबन वहाँ पे आकर अनाउंस कर दिया जो आपका पुल जो सेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे एक नेम प्लेट बनाने के लिए वो बोर्ड खड़ा किया है कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। ईटी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 2 यौम कबल नेहरू नदी में डूबने वाले तालिबे इल्म अरुण कुमार की लाश को चिनाब रेस्क्यू डोडा नामी गैर सरकारी तंजीम के रजाकारों ने मकामी इंतजामिया के ताउन से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। डोडा के लोगों ने तंजीम के रजाकारों का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही डोडा के लोगों ने हुकूमत से मांग की है कि वो इन रजाकारों को भरपूर ताउन दें ताकि मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करें। चांदो झकियास में भी एक खातून की लाश दरिया से निकाली गई। अपने आप को ये जोखिम में डालते हैं और किसी की लाश को उसके लवाहिकीन तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इसमें कि ये बच्चे हमारे जो जितना भी साथ दे रहे हैं मेरा, तो मैं अल्लाह से भी शुक्रिया करता हूँ तो इनकी सलामती के लिए भी, ताकि आइंदा जब तक हम जिंदा हैं हम लोगों की जितना खिदमत करते रहें। ये टीम जो है वो लगातार लगी हुई थी, तो डेड बॉडी कवर हुई है। तो हम जो है अपने चिनाब वैली रेस्क्यू टीम का और जो हमारी अपनी पुलिस पार्टी थी, खासकर हम चिनाब वैली रेस्क्यू टीम का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। बांडीपुरा के सुमलर इलाके में ज़ेर तामीर पुल पर काम बंद होने की वजह से मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दोचार है। मकामी लोगों के मुताबिक पुल पर पिछले 5 साल से काम जारी है, लेकिन कुछ अरसे से पुल का तामीराती काम मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर आरजी पुलों के जरिए नाला अबूर करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब महकमे R&B का कहना है कि फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से तामीराती काम रुका हुआ है। कुछ भी इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। डीसी साहब भी इससे पहले भी आए, इससे बाद डी साहब भी आए, कई मिनिस्टर भी आए, एमएलए साहब भी आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। that launching is needed, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। I approached the chief engineer, I'm expecting कि इस साल पैसा आएगा और इंशाल्लाह अगर पैसा आया तो इसी साल ही कंप्लीट करके दे देंगे। राजौरी में मकामी लोगों और सिविल सोसाइटी कारकुनों ने BRO के GRF और PMGSY के अहदेदारों पर इल्जाम लगाया है कि वो मंडी कॉलेज रोड की तामीर में गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि PMGSY उसूल और ज़वाबित को बालाए ताक रखकर सड़क तामीर की जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी के जरिए जो तामीरात की गई हैं वो टूटने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस मामले को मुतअद्दिद मरतबा राजौरी के DC की नोटिस में लाया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो PMGSY और ग्रिफ वाले, मैं तो कहूंगा ये दोनों जो डिपार्टमेंट हैं इतने डिफॉल्टर डिपार्टमेंट हैं कि इनको किसी की कोई परवाह नहीं, किसी को जान जाए। यहाँ पे खड्डे पड़े हुए थे, वहां पे इन्होंने क्या किया कि जो बजरा है ये सूखा हुआ बजरा उसके ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बजरा डाला हुआ सूखा बजरा, क्योंकि वो जो बजरा सूखा बजरा था उन्होंने डाला हुआ और वो पूरा बिखर चुका पूरी रोड में। सबसे बड़ा खर्चा ये है कि एक्सीडेंट जो है, मोटरसाइकिल जो है, ये छोटी गाड़ियां जो है उनके ऊपर ये बजरी जब आगे पीछे सड़क में जाएगी तो उससे ही एक्सीडेंट होने के बहुत सारे खतरात हैं। हाईवाश के नाम पर भी एक और धोखा है, तो इस धोखे को कम से कम ऐसे धोखे ना किए जाए आवाम के साथ। जिला किश्तवाड़ में छतरू छनगाम इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। छतरू छनगाम में लोगों को बिजली की कमी और खस्ता हाल तरसीली निजाम से काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि बोसीदा लकड़ी के पुल से उन्हें हर वक्त खतरा
लाहिक रहता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बारहा महकमे PDD दफ्तर में इस बारे में रुजू किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस बारे में महकमे PDD के अहदेदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छतरू छनगाम के लोगों को बहुत जल्द राहत मिलेगी। जिला पुलवामा में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान अफीम की काश्त में कमी आई है, लेकिन कई इलाकों में गैरकानूनी तरीके से अफीम की काश्त आज भी जारी है। पुलवामा पुलिस ने इसकी काश्त को तबाह करने की जिला में बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। जिले पुलवामा में मिलिटेंसी के दौर में अफीम की बड़े पैमाने पर गैरकानूनी काश्त की जाती थी। अगरचे हर साल महकमा एक्साइज की जानिब से अफीम की काश्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती थी, लेकिन रवां बरस सिर्फ पुलिस ने ही डिस्ट्रक्शन का काम किया है। इंशाल्लाह चलती रहेगी। जो भी इस काम में मुलविस हैं, जो भी इसमें हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और पॉपी डिस्ट्रक्शन में ऑलरेडी हमारी 3 टीम्स पिछले 3 दिन से लगी हुई हैं। विल इंश्योर के जो भी ये अलग अलग जगह पे कल्टीवेशन है, ये सारी की सारी हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हम ये श्रीनगर में आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले पर 3 रोजा वर्कशॉप शुरू हुआ। इस वर्कशॉप का एहतमाम अदबी मरकज कमराज ने किया है। इस वर्कशॉप में कई ड्रामा नवीस और अदाकार शिरकत कर रहे हैं। सेमिनार का मकसद उभरते ड्रामा लिखने वालों को स्क्रीन के लिए लिखने की तरबियत फराहम करना है। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये दरअसल एक 3 रोज़ा वर्कशॉप है जो स्क्रीन प्ले राइटिंग पर होने जा रहा है। अदबी मरकज कमराज और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से। इसका मकसद ये है कि जो हमारे नवामोज लिखने वाले हैं उनको तरबियत दी जाए स्क्रीन के लिए लिखने की, क्योंकि ये एक आर्ट है, एक टेक्निक है और इसके लिए तरबियत चाहिए। ये चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी हो, और ख़ासकर आजकल के इस ग्लोबल विलेज में जहाँ मास मीडिया का अहम रोल है, तो उनको आगे आना चाहिए, इस तरीके के वर्कशॉप में हिस्सा लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने पुंछ के कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया। इस मौके पर मुनक्किदा एक मीटिंग में कई ज़रई साइंसदानों के अलावा प्रोग्रेसिव किसानों ने भी शिरकत की। इस मौके पर शर्मा ने ज़रई पैदावार को मजीद बढ़ाने के मौके पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को मजीद ताउन देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में टेक्नोलॉजी पार्क और क्राफ्ट कैफेटेरिया कायम करने की हिदायत दी। राजौरी में बीजेपी कारकुनों की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सीनियर पार्टी लीडर कुलदीप राजगुप्ता की क़यादत में निकाली गई। एहतजाजियों का इल्जाम था कि बिजली की भारी कटौती, पानी और राशन की किल्लत और दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के सबब राजौरी के लोग काफी मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बिजली के हवाले से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला खोखले नारे और वादा करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जम्मू में पैंथर्स पार्टी की तलबा विंग ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि वज़ीर तालीम ने क़वायद ज़वाबित को बलाए ताख़िर रखकर महकमे तालीम तबादले अमल में लाए हैं। एहतजाजियों का कहना था कि नई भर्तियों और तबादलों के अमल में क़वानीन की पासदारी न किए जाने से शोबे तालीम मुतासिर हुआ है। उन्होंने तालीम के शोबे को साफ और शफाफ बनाने पर जोर दिया। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, जो जिसके मंत्री तारनजीत जी हैं। उनका जो डिपार्टमेंट वो कई बार सुर्खियों में रह चुका है, कई बार ट्रांसफर की नीतियों के लेकर सुर्खियों में रह चुका है और कई बार स्टाफ की असमर्थी के कारण वो सुर्खियों में रह चुका है। करगिल में आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर करगिल में दरियाओं से गैर कानूनी तौर पर पत्थर, सील बाजी और मिट्टी निकालने से माहौलियात को पहुंच रहे नुकसान पर तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर हायर सेकेंडरी स्कूल अकचमल में एक ड्राइंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में तकरीबन 350 तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर 153 आर्टिलरी रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल राकेश मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। पेंटिंग कंपटीशन है, उसका मकसद ये था कि जो ये मास है, यहाँ का जो स्टूडेंट्स है, उनको ये पहुंचाए, मैसेज पहुंचाए कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इस साल का जो थीम है वो ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड है, यानी कि रेज योर वॉइस नॉट द सी लेवल, यानी सी लेवल तब बढ़ता है जब ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने में आता है।
उधर दरास में आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में कई तकारीब का इनेकाद किया गया, जबकि शजरकारी मुहिम भी चलाई गई। इस प्रोग्राम का इनेकाद नेहरू युवा केंद्र ने महकमे जंगलात के ताउन से किया था। इस सिलसिले में मुनक़दा एक रैली को LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी मोहम्मद शफी मीर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दरास में मुनक़दा मुख्तलिफ तक़रीबात में हजारों की तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस बारे में जितना जिला गांधरबल के तुलमला में कश्मीरी पंडितों ने जोशो अकीदत से सालाना खीर भवानी मेले को मनाया। इस मौके पर तुलमला में वाक़े रड़गनिया देवी मंदिर को सजाया गया था। इस मौके पर रियासत और बैरून रियासत से आए हजारों अकीदतमंदों ने मंदिर पर हाजिरी दी। खीर भवानी मेला कश्मीर की सदियों पुरानी मजहबी हमआहंगी की मिसाल है। इस मेले के सिलसिले में आ रहे अकीदतमंदों के लिए तमाम इंतजाम मकामी मुसलमान करते हैं। इस मौके पर माइग्रेट कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वो वादी कश्मीर वापस आने के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले की तरह ही अपने मुसलमान भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहने के ख्वाह हैं। इस मौके पर कई असल धारे के सियासतदानों और अलहदगी पसंदीदा ने तुलमला का दौरा करके पंडित बिरादरी की मुबारकबाद दी। कश्मीर माता हमारी माता है। मैं यहाँ के सेंटर को और कश्मीर के गवर्नमेंट को और यहाँ के जो लीडर है, अपोजिशन लीडर है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें वापस लाओ, इज्जत के साथ हमें वापस लाओ। जिला कुलगाम के मंजगाम और खनाबनन देवसर में भी खीर भवानी मेला तकरीब नहायत ही जोशो खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। इस मौके पर मुल्क भर से आए हुए कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने पूजा पाठ में हिस्सा लिया और दोनों जगहों पर पवित्र हवन का एहतमाम अमल में लाया गया। मुकामी मुसलमानों ने दोनों तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने कश्मीरी पंडितों की ढाढ़स बंधाकर उनकी हर मुमकिन मदद की। इस तरह के मौके जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया रहते हैं और खासतौर से आपको जैसे पता है कि हमारी ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, ये पहला मंदिर था जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ हवन का स्टार्ट किया था। उसके बाद जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको संभाला है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखरेख कर रहे हैं। रवायत खनबरन त्रिपुर सुंदरी काल बोर्ड मना मुसलमान पंचम इसे भाईचारा वो जबरदस्त भाईचारा के फर्क का। खीर भवानी के चलते खनबरन और मंजगाम जैसे मजहबी मकामात पर एक बार फिर कश्मीर में सदियों से चली आ रही रिवायती भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। वादी कश्मीर में फिर से अमन अमान और रिवायती भाईचारा कायम व दायम रहे, इसके लिए हिंदू मुस्लिम बरादरी के लोग आज के मुबारक मौके पर दुआ गो रहे। कैमरामैन प्रिंस अल्ताफ के साथ ज़हूर रिजवी, ATV न्यूज, कुलगाम। माता खीर भवानी त्यौहार के सिलसिले में टक्कर कुपाड़ा में भी खीर भवानी स्थापन मेले में पंडित जायरीन की बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। इस मौके पर खुसूसी पूजा पाठ के साथ साथ हवन का भी एहतमाम किया गया। श्रद्धालुओं में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद में शामिल थी। इस मौके पर कई अरसे बाद अपने आबाई इलाके को देखकर कई पंडित खवातीन फूट कर रो पड़ी और मकामी मुस्लिम खवातीन के साथ बगलगी हुई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए पंडित जायरीन ने ETV को बताया कि वो वादी वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं और अमन आश्ती की उम्मीद कर रहे हैं। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदों का कहना था कि वो वापस लौटने हैं, लिहाजा उनकी इमलाक व आराजी को उनके लिए दस्तियाब रखा जाए और उनसे गैर कानूनी तौर से कब्जे हटाए जाए। बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ हूँ। मैं चाहती हूँ मैं बार बार यहाँ आऊँ। लेकिन अपने घरों में आना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारी एक प्रॉब्लम है, खासकर ये सब जगह पर कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम है। हमारी लैंड जो यहाँ से हमारी एब्सेंस में जो छीनी गई है
उसको वापस किया जाए उन लोगों से, हाँ जिन्होंने अपने मर्जी से किसी को बेचा है, उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने जो जमीन एनक्रोच हो गई है। माता खीर भवानी त्योहार के सिलसिले में टिक्कर कुपवाड़ा में भी कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद शामिल हुई और उन्होंने पूजा पाठ में हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि आज हवन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीर के लिए अमन और आश्ती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। याया सुल्तान, ETV न्यूज, टिक्कर कुपवाड़ा। जम्मू में भी कश्मीरी पंडितों ने ज्येष्ठ अष्टमी जोश और खरोश से मनाई। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने जानीपुर में वाक़े खीर भवानी पीठ पर हाजिरी दी। ज्येष्ठ अष्टमी कश्मीरी पंडितों का एक अहम त्यौहार है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित जम्मू में भी इस त्यौहार को इसी जोश और खरोश से मनाते हैं, जिस तरह वो माइग्रेशन से पहले तुलमला में मनाते थे। इस मौके पर धूप पत्ती की खुशबू और पूजा से माहौल पुरसुकून नजर आ रहा था। इस मौके पर हवन और पूर्ण आहुति का भी इनेकाद किया गया। गर्मी के बावजूद भी, क्योंकि जो लोग वहां जा नहीं सके हैं, किसी भी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से वो नहीं जा पाए, वो यहाँ पे माता के दर्शनों के लिए आए, माता से प्रार्थना करने के लिए आए हैं और माता की ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं इस गर्मी के बावजूद। पूर्ण तरफ से हमारे ये, लेकिन जो उधर हमको मजा आता था, जो हमको उधर पूर्ण अच्छा शांति मिलती थी, वो तो इधर तो अभी आशा करते हैं इधर भी मिल जाए, वही पूर्णता में हमको वही आशा है, हमको यहाँ भी मिल जाए, मनोकामना सबकी पूर्ण हो जाए और लोगों में शांति हो जाए, बस यही मनोकामना हमारे। राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से भद्रवा में एक मेले का इनेकाद किया गया। मेले में आवाम के साथ साथ रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर जवानों की तरफ से बहुत सारे करतब भी दिखाए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमे जात ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती कमिश्नर के अलावा फौज के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। कश्मीर इन्विटेशनल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2014 का तीसरा मैच ONGC और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों के बीच डिग्री कॉलेज बारामूला के स्टेडियम में खेला गया। इस मौके पर DC बारामूला और GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा खासी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। इससे कबल कश्मीर इन्विटेशनल कप के पहले 2 मैच श्रीनगर और बांडीपुरा में खेले गए थे। ET उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे खास बात मेरे साथी अबू हुरैरा के साथ। आदाब।